इंडिया में एयरलाइन इंडस्ट्री ने ट्रैवल को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। लो कॉस्ट फ्लाइट से लेकर पैसेंजर के इंक्रीजिंग नंबर के बावजूद क्यों इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है। किंगफिशर एयरलाइन के कोलैप्स से लेकर जेट एयरवेज के डाउनफॉल तक हिस्ट्री अपने आप को दोहराता है। सो क्यों इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री एक मनी ब्लीडिंग इंडस्ट्री है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे यूनिक चैलेंजेस जो एक एयरलाइन इंडस्ट्री को फेस करना पड़ता है, कट थ्रूट प्राइसिंग से लेकर स्काई हाई ऑपरेशनल कॉस्ट तक। तो वीडियो पे बने रहिए। इंडिया में लो कॉस्ट कैरियर्स 80% ऑफ डोमेस्टिक मार्केट डोमिनेट करते हैं क्योंकि ये फ़्लाइट को अफोर्डेबल बनाता है पैसेंजर्स के लिए, लेकिन इससे एक मैसिव रेवेन्यू प्रॉब्लम भी जनरेट होता है एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ के लिए। चलो देखते हैं एक टिकट पे कितना कॉस्ट करता है एक एयरलाइन इंडस्ट्री को। अगर मुंबई से दिल्ली का अगर एक फ़्लाइट टिकट 3,000 रुपये का है तो 3,000 रुपये में 1,000 से लेके 1,500 रुपये फ्यूल का कॉस्ट करता है, 600 से लेके 800 रुपये एयरपोर्ट और रेगुलेटरी फ़ीस लगता है, और आप उसमें ऐड कर सकते हैं मेंटेनेंस, लेबर और भी अदर कॉस्ट, और एंड में बचता है रेजर थिन मार्जिन या नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स। अगर जेट फ्यूल के प्राइजेस को ग्लोबली कंपेयर किया जाए तो वो 30 से 40% ज़्यादा एक्सपेंसिव है इंडिया में, जो एक एयरलाइन के 40% ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट कवर कर लेते हैं। और इसे अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। इंडियन एविएशन सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा भयंकर है। कंपनीज जैसे इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइस जेट, अकाशा एयर और भी एयरलाइन वो हमेशा फ़ाइट करते हैं मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए, जिस कारण वो मजबूर रहते हैं अपने टिकट प्राइसेस को कट डाउन करने के लिए, जिससे उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। कई केसेस में एयरलाइन अपने टिकट सेल करते हैं उन कॉस्ट पे जिन पे बेयरली उनका कॉस्ट भी कवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडियन पैसेंजर एक्सट्रीमली प्राइस सेंसिटिव हैं। अगर एक फ़्लाइट कॉस्ट कर रहा है 2,500 और दूसरा फ़्लाइट कॉस्ट कर रहा है 2,450, तो पैसेंजर दूसरे फ़्लाइट को चुनेंगे, चाहे उनका सर्विस कैसे भी क्वालिटी का क्यों ना हो। और ऑफ सीज़न के दौरान ओवर कैपेसिटी एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है एयरलाइंस के लिए, चाहे उनका फ़्लाइट फुल हो या पूरा खाली क्यों ना हो, उन्हें तब भी फ्लाई करना पड़ता है, और जिसके कारण उन्हें मैसिव लॉसेस भी होता है। एक्सटर्नल शॉक से इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है। अगर कोविड-19 ही को देख लीजिए, जहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पूरी तरीके से बंद हो गए थे, वहाँ पे उन्होंने मैसिव लॉसेस रिकॉर्ड किए। अगर क्रूड ऑयल का प्राइसेस बढ़ जाता है तो जिसके कारण जेट फ्यूल का भी प्राइसेस इंक्रीज़ होता है, जिससे उनका ऑपरेशन और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर कहीं पे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, वहाँ पे इंश्योरेंस प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, या तो उन्हें रूट चेंज करने के कारण फ्यूल कॉस्ट उनका ज़्यादा लगता है। अगर मिडिल ईस्ट में कुछ भी टेंशन क्रिएट होता है तो इंश्योरेंस कंपनीज़ अपने प्रीमियम बढ़ के प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं। इंडिया के एयरपोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन इसमें भी एक कैच है। बिजी एयरपोर्ट जैसे मुंबई हो गए, दिल्ली हो गए, या जो भी मेजर हब है, वहाँ पे लिमिटेड स्पॉट्स के कारण एयरलाइंस को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस करने को मिलता है। उड़ान जैसे गवर्नमेंट स्कीम को रीजनल कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है, बट उसमें भी चैलेंजेस है। एयरलाइन को लेस प्रॉफिटेबल रीजनल रूट्स पे भी फ्लाई करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें फ़्लाइट सस्टेन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है। जब डिमांड कम हो वहाँ पे और मुश्किलें बढ़ जाते हैं। रेगुलेशन और बर्डन ऐड कर देता है एयरलाइंस के लिए, जैसे कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर, एयरपोर्ट फीस और आपके स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस। इससे सेफ्टी तो इंश्योर होता है, लेकिन ऑपरेशनल कॉस्ट एयरलाइंस के लिए बढ़ जाता है। सो कैसे इंडियन एयरलाइंस सर्वाइव करे? वो ये कर सकता है कि अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को डाइवर्सिफाई कर सकता है। लो कॉस्ट कैरियर्स जैसे इंडिगो रिलाई करता है अपने हाई फ्रीक्वेंसी रूट्स
पे और कॉस्ट कंट्रोल को काफ़ी ज़्यादा टाइट रखता है। फुल सर्विसेज कैरियर जैसे एयर इंडिया रिलाई करता है अपने मार्जिन्स के लिए अपने प्रीमियम कस्टमर्स या इंटरनेशनल ट्रैवल्स पे। और भी सर्विसेज है जैसे कार्गो सर्विसेज और लॉयल्टी प्रोग्राम, वहाँ से भी कुछ रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है। इंडिगो मार्केट को डोमिनेट करने के लिए क्या किया? लो कॉस्ट और डोमेस्टिक रूट्स पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे फोकस किया। मीनवाइल एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन ने उसके ब्लोटेड स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन किया, जिसके कारण वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन पाया। इंडियन एयरलाइन एक क्रॉस रोड नहीं है, लॉसेस के साइकिल जारी रहेंगे जब तक एयर ट्रैवल का डिमांड ग्रो करेगा। इसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं जब तक एयरलाइंस लो फेयर और सस्टेनेबल ऑपरेशन के बीच बैलेंस नहीं बना के चलेंगे। अब जब भी आपको टिकट कम प्राइजेस में मिल जाए तो ये समझ जाइएगा कि आपने ये गेम जीत लिया। लेकिन वहीं पे एक एयरलाइन के लिए एक हारे हुए गेम का पार्ट है। सो आपको क्या लगता है, क्या कभी एयरलाइन इन चैलेंजेस से ओवरकम कर पाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है।